आपको क्या लगता है कि ये वाकई अपने भाई के पैसों की मकरूज भी हैं? इस तरह शहाना लाइफस्टाइल, इतना प्रोटोकॉल और इतनी जायदाद के बावजूद कर्ज क्यों अदा नहीं कर रही अपने भाई का? देखिए, असासे बनाना, प्रॉपर्टी बनाना या उसको रिटेन करना कोई जुर्म नहीं है, हमारे कानून में भी नहीं है। ये इस तनाज़र में देखना पड़ेगा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था और जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि वो कब दी थी और असासे कब बने जो बाद में सामने आए हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इसकी छानबीन होनी चाहिए और एक मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर ऐसे तलवार नहीं लटका देनी चाहिए। अगर किसी के कोई असासे निकल आए तो इसमें कोई जुर्म नहीं है। लेकिन गुलाम अब्बास साहब, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो नहीं सकता कि इसमें भी कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाए मरियम नवाज के लिए? देखिए, उसके पहले थे नहीं, अब ये असासे कहाँ से आ गए? हाँ जी, देखना ये है कि ये जो असासे बनाए गए हैं कि क्या ये गैर कानूनी तरीके से बनाए गए या कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। अगर तो कानूनी तरीके से बनाए गए हैं तो फिर ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ, तो उस हवाले से जो है एक कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट जो है उसका जो भी फैसला होता है उसको मद्देनजर रखा जाता है कि हमारा अलमिया ये है कि हम जो है किसी को कोई भी जुर्म करता है, मुल्जिम होता है तो उसको मुजरिम बना देते हैं। मुजरिम तब कोई बनता है जब कोई अदालतों में केस चलता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, उसके बाद जो है कन्विक्शन अगर कोर्ट करती है और मनी ट्रेल मौजूद नहीं होती आपके पास। हाँ जी जी, गुलाम अब्बास साहब, मनी ट्रेल आपके पास मौजूद नहीं होती। गुलाम अब्बास साहब, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। मैंने कब कहा कि अमीर होना कोई जुर्म है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपके मुल्क का एक आम आदमी जो है वो तो अपनी जगह से उसका मेयार जिंदगी तो बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन आपके जितने हुक्मरान खानदान है, खुद आप जितने भी आपके इस वक्त पॉलिटिकल पहलवान मैदान में हैं, उन सारों के असासे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सना के वान ये सब के बढ़ रहे हैं। आपकी नजर सिर्फ सियासतदानों पे है, बाकी लोगों पे नहीं। अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे तो सियासतदान जो है उनकी करप्शन को आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ जो है, लेकिन गुलाम अब्बास साहब ये अवाम के नुमाइंदे हैं, तो अवाम में जाने के लिए उससे पहले इनके पास डिटेल्स तो मौजूद होनी चाहिए। जायदाद आखिर आई तो आई कहां से? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इसको कौन चेक करेगा? या अशराफिया, या यूं कह लीजिए गुलाम अब्बास साहब कि कुछ लोग सिर्फ अमीर से अमीर और उसके बाद कुछ गरीब से गरीब तर होते चले जाएंगे, तो सवाल कौन करेगा? का काम नहीं है ये। काम जो है आपके जितने भी एहतसाब के इदारे हैं उनका काम है। अगर उनमें कोई कंप्लेंट जाती है तो वो जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चेक करते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आजकल जो काम है उस पर भी बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं ना, कि इलेक्शन कमीशन भी जो है उसकी कारकर्दगी बड़ी मुतनाज़ हो चुकी है, जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन। किसी पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किलात हैं तो दूसरी पार्टी के लिए कितनी आसानियां इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो फिर ये किसका काम रहेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं कि इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है और एक मनसूबा बंदी के तहत जो है एक जमात जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और उसको इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। ऐसे इलेक्शन जो है, मैं तो समझता हूँ कि कानून कहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ पे तो फेयर एंड लवली इलेक्शन होते हैं और हमेशा होते आए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है हमेशा जानिबदार रहा है। आपके जितने भी इदारे हैं हमेशा जानिबदार रहे हैं। जब किसी को भेजना हो तो उसके सामने रुकावटें खड़ी की जाती हैं, उसको अदालतों के जरिए नाइल करवाया जाता है। और जब 70 साल से ज़ायद का रिकॉर्ड यही कह रहा है पाकिस्तान का, और चेंज कहीं नहीं है।